तो मैं इसको प्रेस करके रखूँगा और मैं वेट करूँगा गाड़ी के आगे आने का। अब ये खुद से जो है अपनी जहाँ हमने पार्किंग को सिलेक्ट किया है, ये अपने, अब मेरा नीचे एक्सीलेटर पैडल या ब्रेक पैडल पे कोई पैर नहीं है, खुद से गाड़ी को टर्न कर रहा है। तो इसने 50 मीटर पीछे ले जा करके हमारी गाड़ी को वहाँ पे कर दिया। रिवर्स असिस्ट कंप्लीटेड। मल्टीपल क्लिक्स पे ये अपना व्यू चेंज करता है, जैसे कि ये रियर का है। तो ट्रांसपेरेंट व्यू ऑन करते ही जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी के नीचे जो है आपको प्लेसमेंट यहाँ दिख रही है। ये देखिए भाई, कमज़ोर लोगों के लिए ना है ये गाड़ी, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा बात होती है कि पैनल गैप्स भी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा है, यहाँ पे देखिए एक बार थोड़ा क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा मैं। आप कभी अज्यूम कर सकते हैं कि एक इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कार 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालेगी, बट रियलिटी आपके सामने है। आज हमारे साथ है Harrier.ev, दिल्ली से लेकर आगरा तक इसको ड्राइव करके लेके आए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आगरा का ताजमहल दिख रहा है। हालांकि व्यू उतना अच्छा नहीं है, आई नो, बट ये ताजमहल की बैक साइड है जहाँ पर हमें कोई लोकेशन मिली जहाँ पर हम आपके लिए शूट कर सकें। तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास, 235 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है नोएडा से लेकर के यहाँ तक। कितनी बैटरी कंज्यूम हुई है, कितनी रेंज इस गाड़ी ने निकाली है, उसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वहाँ पर आपको इसका कंप्लीट रेंज टेस्ट मिलेगा। इसकी ड्राइव एक्सपीरियंस हमने वहाँ पर शेयर किया है, इसकी रेंज वहाँ पर शेयर की है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा Harrier.ev के बारे में, फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स जो इसमें टाटा ने दिए हैं। Harrier.ev सबसे पहले नजर में आई थी हमारे 2023 के ऑटो एक्सपो में, जहाँ पर पहली बार इसको लोगों के सामने दिखाया गया, लेकिन वो इसका प्रोडक्शन वेरिएंट नहीं था। ये बता रहा था कि कुछ इस तरह से Harrier.ev देखने को मिलेगी। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 में इसका अगेन एक थोड़ा सा प्रोडक्शन वेरिएंट सामने आया, लेकिन समझ में आ चुका था कि टाटा अपने हैरियर की लुक्स के साथ कोई ज्यादा छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। इंग्लिश में एक सेइंग है, उसका मतलब ये है कि अगर पहले से सब कुछ ठीक है ना, तो उसको वापस से तोड़ के जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज पहले से प्रूवन थी कि हैरियर की लुक्स जबरदस्त है। अब आता है 2025 का ऑटो एक्सपो, जहां पर एक्चुअल में इसको अनवील किया गया, स्टेज पे लेकर के आया गया, दिखाया गया कि क्या कैपेबिलिटी है। वहां पहली बार पता चला कि इसमें एक ऑल व्हील ड्राइव आने वाला है, जिसको इन्होंने बाद में नाम दिया QWD के नाम से। वहां पे हमें पहली बार पता चला कि हैरियर जो है अपनी लेगेसी को वापस लेके आने वाला है, और वो भी आइस व्हीकल में नहीं, ईवी में। तो वहां पर हमें ये पता चला कि इस गाड़ी की जो है कैपेबिलिटी क्या होगी, 4x4 क्या बैटरी पैक होगा, क्या प्राइसिंग होगा, वहां पर भी नहीं बताया गया। लेकिन कुछ महीने पहले इस गाड़ी को लॉन्च किया गया, जहां पर हम गए, हमने आपके साथ सारे वीडियो शेयर किए, इसकी कौन कौन सी बैटरी पैक्स हैं वो सारी आई, प्राइसिंग भी इसके सामने आई। थोड़ा सा वहां टच बेस कर देता हूँ। 2 बैटरी पैक आपको मिलते हैं, 65 किलोवाट आवर और 75 किलोवाट आवर, जिसमें कि आपको 3 वेरिएंट्स आते हैं। अब एडवेंचर में आपको सिर्फ 65 किलोवाट आवर का ऑप्शन मिलेगा, और वहां पर उसकी जो प्राइसिंग है वो 21,50,000 एक शोरूम से स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड आपका आता है फेयरलेस और फेयरलेस प्लस, जिसमें दोनों आपको ऑप्शन दिए गए हैं। 24 लाख रुपए का फेयरलेस आता है, जिसमें आपको 65 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, और फेयरलेस प्लस जो है वो 75 किलोवाट आवर के साथ आएगा, तो आपको 25 लाख रुपए का पड़ेगा। यानी कि 1 लाख रुपए के डिफरेंस में आपको सीधा जो है बड़ा बैटरी पैक यहाँ देखने को मिलेगा। इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास, जबकि ARI जो क्लेम्ड रेंज थी वो 627 किलोमीटर की थी। जो हर किसी को ऑल व्हील ड्राइव नहीं चाहिए तो वो रियर व्हील ड्राइव ले, माइंड दिस के वो रियर व्हील ड्राइव है। वो भी अपने आप में एक, मैं मानता हूं कि टाटा का एक ऐसा जबरदस्त यहाँ पर पासा उन्होंने फेंका है, जिसने कंपटीशन को पूरी तरह से पीछे की तरफ धकेल दिया है। और उसमें आपको मिलती है 258 PS की पावर, और जो इसका ऑल व्हील ड्राइव है उसमें 2 मोटर्स रहती हैं, 258 PS और 156 PS, जो कंबाइंडली आपको 390 या 400 PS की पावर देती हैं, और 504 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो मैसिव टॉर्क है, आप कभी अज्यूम कर सकते थे कि एक इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कार 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालेगी, बट रियलिटी आपके सामने है। इसमें एक बूस्ट मोड आता है, जब आप उस बूस्ट मोड को प्रेस करते हैं तो दोनों मोटर्स साइमल्टेनियसली काम करती हैं, अपनी पूरी ताकत जमा करती हैं, और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको निकाल करके देती है। C75 जो टाटा का फॉर्मूला है, अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया कि 480 से 510 किलोमीटर के आसपास ये निकाल करके दे देगी, 2 व्हील ड्राइव। QWD का कहना था कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 450 की रेंज आराम से आपको निकाल के दे देगी। आज हम QWD ही चला रहे हैं, और 233 किलोमीटर चला चुके हैं, वापस इतना ही जाना है। देखते हैं क्या होता है। अब एक बार निकल चुके हैं सफर पे, तो डरना क्या, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे भाई। वो मैंने आपको बताया, वो एक सेपरेट वीडियो है, वो उसको जाके जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। अब मैं नेक्स्ट कुछ ऐसे फीचर्स इसके बताने वाला हूं जो फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स हैं, जो आपको और किसी गाड़ी में सुनना तो दूर, सोचना भी मेरे ख्याल से उनकी अभी सोच में भी नहीं होगा, जहाँ टाटा ने Harrier.ev में दे दी है। जो इसका की फॉब है वो आप देखिए, कितना जबरदस्त फ्यूचरिस्टिक सा की फॉब है। इसमें बड़े सारे बटन आपको दिखते हैं, पीछे EV आपको लिखा हुआ दिख जाएगा इसमें।
अब इसका नेक्स्ट फीचर एक और बहुत ही बढ़िया फीचर। अब कई बार क्या होता है, पार्किंग में जाते हैं, गाड़ी आपने पार्क करी, लेकिन दोनों तरफ से आपकी कार के साथ में किसी ने आके पार्क कर दी गाड़ी। अब उतना भी स्पेस नहीं है कि कार का डोर आप ओपन कर उसके अंदर बैठ सकें। अब उसके लिए आता है एक और बहुत ही ज़बरदस्त फीचर, जिसको टाटा ने नाम दिया है समन मोड। और लॉक का आपको बटन दिखाई देगा, जिसमें मैंने की प्रेस करके गाड़ी को लॉक कर दिया है। यहाँ पर एक होल्ड का बटन आता है, जिस होल्ड के बटन को आपको प्रेस करके रखना है और कोशिश ये करनी है कि कार से 6 मीटर के दायरे में रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर अगर आप कार से होंगे तो ये फीचर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं कार के पास आ गया हूँ, तो मैंने इस कार का जो है बटन प्रेस कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हरकत होनी शुरू हो गई है, लाइट ऑन हो गई है, ORVM ऑन हो गए हैं। अब यहाँ पर एक बटन आता है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का है। इस बटन को मैं वहीं से क्लिक करूँगा तो ये गाड़ी जो है, अगेन इसको आपको प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। तो मैं इसको प्रेस करके रखूँगा और मैं वेट करूँगा गाड़ी के आगे आने का। अब नेक्स्ट है इसका ऑटो पार्क असिस्ट। कंजस्टेड प्लेस में जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि पार्किंग कहाँ पर लगानी है। अब ये जो जगह, ये भी जो है एक तरह से ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर हम ऑटो पार्क जो फीचर है इसको भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अब ऑटो पार्क के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटो पार्क असिस्ट करके एक बटन है और नीचे डायल के पास भी यहाँ पर भी ऑटो पार्क का बटन यहाँ पे जो है डेडिकेटेड दिया गया है। इसको यहाँ क्लिक करते हैं सो दैट कि आपको मैं बता सकूँ। अब ये सर्चिंग फॉर पार्किंग स्लॉट बता रहा है। अब सर्चिंग फॉर पार्किंग स्लॉट में जब आपको इसको ड्राइव मोड पे करना है, अब ये सर्च कर रहा है, यहाँ पर पार्किंग कर देता हूँ और इसका जो एंगल है वो कुछ इस तरह से घुमा देता हूँ, यानी कि मुझे यहाँ पर इस गाड़ी को पार्क करना है। अब आप देखिए कि ये खुद से जो है, अब ये खुद से जो है अपनी जहाँ हमने पार्किंग को सिलेक्ट किया है, ये अपने, अब मेरा नीचे एक्सीलरेटर पैडल या ब्रेक पैडल पे कोई पैर नहीं है और ये खुद से मैनेज करके अपने आप जो है उस पार्किंग स्लॉट जहाँ हमने सेलेक्ट किया है वहाँ पर ये पार्किंग को लगा रहा है। ये देखिए, जहाँ भी हमने पार्किंग सेलेक्ट की थी वहाँ पर ये ले जा कर के रोक देगा और हमें बता देगा नेल्ड दैट पार्क, मतलब मैंने पार्किंग कर दी। अब इसका नेक्स्ट फीचर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें रिवर्स, कार को रिवर्स करने में इशू आता है। फॉर एग्जांपल कि जहाँ लेडीज़ हैं या ओल्ड एज हैं या इवन मेन भी है, यार मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि भाई लेडीज़ को ही दिक्कत आती है। कोई ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पर आप कार लेके अंदर चले तो गए हैं, घुस तो गए, लेकिन वापस लाने के लिए गाड़ी घुमाने की जगह नहीं है, तो आपको रिवर्स करके लेके आना पड़ेगा। आप उतनी कंजस्टेड प्लेस है, आप रिवर्स भी नहीं कर सकते, वहाँ पर ये गाड़ी आपके काम आती है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक जो है रिवर्स असिस्ट करके एक फीचर आता है जो फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। सबसे पहले इसकी 2-3 प्री रिक्विजिट्स हैं जो जानना जरूरी है। लास्ट आपके जो 50-100 मीटर्स हैं वो 30 km/h की स्पीड से अंदर होना चाहिए, फर्मली रोटेट किया होना चाहिए स्टीयरिंग को। और उसके बाद जब आप इसको रिवर्स असिस्ट पे क्लिक करेंगे तो 50 मीटर्स आपको ये वापस लाके उसी जगह पे खड़ा कर देगी कार जहाँ पर आप अंदर घुसे थे, यानी कि 50 मीटर्स की मेमोरी अपने पास रखता है। इसको डी मोड पे डालते हैं। अभी हमने थोड़ा सा एक सिनेरियो यहाँ क्रिएट किया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक रोड है, एक नैरो सी रोड है, एक स्लो स्पीड पे लेके जाता हूँ, सडन एक्सेलरेशन नहीं करूँगा। फिर एक बार देखते हैं कि ये जो है प्रॉपरली काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ से इसको राइट ले लिया और आगे मुझे समझ में आया कि अरे यार ये तो मैं गलत फंस गया। अब यहाँ पे भी गाड़ी जो है आगे नहीं जाएगी। ठीक है, अब इसमें मैं रिवर्स असिस्ट पे क्लिक करता हूँ। रिवर्स असिस्ट एक्टिवेटेड, वो कह रहा है कि टाइम रिलीज़ द ब्रेक। मैं ब्रेक हटा लेता हूँ। अब आप ये देखिए, ऑटो स्टीयरिंग एक्टिवेट। अब ये खुद से जो है गाड़ी को टर्न कर रहा है, ये देखिए खुद से गाड़ी को टर्न कर रहा है। अब ये 50 मीटर्स पीछे ले जा कर के हमारी कार को वहाँ प्लेस कर देगा जहाँ से हमने एंट्री ली थी। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि 3, 2, 1 और ये 0, तो इसने 50 मीटर पीछे ले जा कर के हमारी गाड़ी को वहाँ पे कर दिया। रिवर्स असिस्ट कंप्लीटेड। IRVM तो हमने बहुत सुना है, लेकिन IRVM के साथ साथ एक एडिशनल आपको फंक्शनैलिटी मिलती है, वो है eIRVM। eIRVM मतलब अब IRVM के अंदर ही आपको एक स्क्रीन मिलने वाली है और ये स्क्रीन जो आप पीछे जो व्यू देख रहे हैं ये इसके रियर कैमरा से आ रहा है, जो कि इसके शार्क फिन एंटीना के अंदर लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक व्यू का ऑप्शन है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल क्लिक्स पे ये अपना व्यू चेंज करता है। जैसे कि ये रियर का है,
ये मैंने क्लिक किया तो ये फ्रंट का है, और फ्रंट में आप देख सकते हैं, एक बार ज़रा जूम इन करके दिखाओ भाई, ताजमहल दिखा दो, ताजमहल। और सिर्फ ये आपके कैमरास जो हैं ये व्यू ही नहीं दिखाते हैं, ये डैश कैम का भी काम करते हैं। 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ ये आता है, जिसमें आपकी फ़ाइल सेव हो सकती हैं, और 128 GB तक ये एक्सपेंडेबल है। ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट फ़ीचर है, जिसमें आपको IRVM पे डैश कैम तो बहुत दिख जाएंगे, लेकिन IRVM के साथ साथ कैमरा व्यू आना ये फर्स्ट इन सेगमेंट है। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि जब आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल एक IRVM वाला फील इसमें से ले सकते हैं। कैमरा क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि मुझे ये व्यू ज़्यादा पसंद आ रहा है, इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ IRVM से पीछे का व्यू जो है रियर विंडशील्ड से देखूँ। उसके अलावा जूम में है, जूम इन आप करना चाहें जूम इन कर सकते हैं, नहीं किसी की नंबर प्लेट पढ़नी भाई पीछे कौन है। एक QR कोड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक QR कोड आ जाएगा, तो ये आपको एक लोकेशन ओपन कर देगा जहाँ पर इसकी सारी फाइल्स होंगी। उन फाइल्स को आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं या वहीं पर व्यू कर सकते हैं। बहुत सी कार्स में आपको इन कार पेमेंट सिस्टम तो मिलता है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं दिखाता हूँ कैसे है। यहाँ पर आप मेन्यू में जाएंगे, हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आता है ड्राइव पे का। ड्राइव पे क्लिक करेंगे, इसका ड्राइव पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले तो फास्टैग बैलेंस बता रहा है, आपका UPI मैंडेट यानी कि UPI से कनेक्टेड है, 500 रुपीज़ UPI में पड़े हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली ये सर्च करेगा चार्जर्स, और आपको बताएगा कि ये सारे चार्जर, जैसे बदानी का चार्जर नियर बाय है 60 किलोवाट का, इसकी क्या प्राइसिंग है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो उसको लोकेट भी कर सकते हैं, लोकेट करेंगे तो मैप माई इंडिया के थ्रू आप उस चार्जर को लोकेट कर पाएंगे और वहाँ पहुँच करके अपनी कार को चार्ज कर पाएंगे। उसके बाद टाटा पावर का चार्जर है, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर स्टैटिक चार्जर है, जो भी नियर बाय चार्जर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये इसी ऐप के थ्रू, इसी के थ्रू ही पेमेंट कर देंगे। इसके थ्रू तो आप अपनी गन निकाल करके जब कार में लगाएंगे तो आपकी कार जो है वो चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। सेकंड थिंग, आप अपना फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। थर्ड थिंग, आप अपने फास्टैग जो टोल से निकल रहे हैं तो वहां से आप आपका जो टोल है वो डिडक्ट हो सकता है। तो ये जो इन कार पेमेंट सिस्टम है ये आपका मल्टी यूज हो जाएगा। इसमें आप सिर्फ चार्जर्स नहीं लोकेट या चार्ज नहीं कर रहे हैं, फास्टैग भी यूज कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स का ड्राइव वे रहता है, वो भी इसमें काम करेगा। अभी ऑब्वियसली वो चीज़ अभी इंडिया में नहीं है या वो इतने यूज़ में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जो इसका होल पर्पस है वो यही है। अब आते हैं इसके एक और फीचर जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, वो है इसका 540 डिग्री व्यू। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ व्यू आ रहा है, कार के आसपास का पूरा व्यू ज़बरदस्त दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं 3D कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3D व्यू कुछ इस तरह से है गाड़ी के आसपास। कार के नीचे कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप बचाना चाहते हैं, उसके लिए भी एक व्यू यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप जाएंगे सेटिंग्स में आप जाएंगे SVS कन्वीनियंस सेटिंग में, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट व्यू ऑन कर देंगे। तो ट्रांसपेरेंट व्यू ऑन करते ही जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी के नीचे जो है आपको प्लेसमेंट यहाँ दिख रही है, ये देखिए। सो एक तरह से ट्रांसपेरेंट व्यू जो है वो ऑन हो गया है। आप एक पर्टिकुलर कैमरा एंगल पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये 540 डिग्री का व्यू जो है 360 + 180 यानी कि 540 डिग्री। ऐसा नहीं है कि कुछ प्लेटफॉर्म के नीचे आपको कोई कैमरा लगा के दिया गया है, 4 कैमराज ही हैं जो आपको आगे और दोनों IRVM पे और बैक साइड में मिलता है। उन्हीं की फ़ोटोज़ को स्टिच करके 540 डिग्री का ये व्यू रेडी किया गया है, जिसमें अंडर द बोनेट का व्यू भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस गाड़ी के साथ टाटा ने एक और बहुत ही कमाल का काम किया, और वो है कि इसमें अब आपको लाइफ टाइम और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की जो है वारंटी मिलती है। अगर आप फर्स्ट ओनर हैं, आप गाड़ी को नहीं बेचते हैं, तो आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी बैटरी पे अनलिमिटेड किलोमीटर्स के लिए। ऐसा टाटा का कहना है कि उनको एक ही दिन में 10,000 प्लस बुकिंग्स ऑलरेडी Harrier.ev की आ चुकी हैं। और इसमें पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि ज़्यादातर बुकिंग्स जो हैं वो QWD वेरिएंट की हैं। सिर्फ 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर आप क्वाड व्हील ड्राइव अपने घर लेकर आ सकते हैं। इस कार के साथ जो चार्जिंग आपको मिलती है वो 3.2 किलोवाट का जो पोर्टेबल चार्जर आता है। अगर आप 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको 7.2 किलोवाट का चार्जर मिल जाएगा, जो इसको 0 to 80% 10 से 12 घंटे में चार्ज कर देगा। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो भी प्राइसिंग आपको दी हुई है उसमें 50,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके चलिए। 15 मिनट के अंदर ये 250 किलोमीटर की रेंज आपको चार्ज करके दे सकती है, अगर आप 120 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज करते हैं। हालांकि इंडिया में अभी 120 किलोवाट वाली ऑप्शन थोड़ी कम है, बट धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है 60 तक का आपको आराम से मिल जाएगा। ओ भाई कमज़ोर लोगों के लिए ना है ये गाड़ी, बोलते हैं ना कमज़ोर लोगों के लिए गाड़ी ना है, बिल्कुल कमाल कर दी भाई। पहले भी हैरियर का जो बोनट था हैवी होता था भाई, नेक्स्ट लेवल है यार, टाटा कमाल कर दिया। जो आपको फ्रंट स्पेस मिलता है वो आपको 35 लीटर्स का मिलता है। जो रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट लेंगे तो उसमें फ्रंट जो स्पेस है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, 57 लीटर्स के आसपास हो जाएगा। बिडिंग जो देखें, हमें कोई आपको यहाँ पर पैनल गैप्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा बात होती है कि पैनल गैप्स भी हैं। यहाँ पर
थोड़ा सा है बट ठीक है, बहुत बेटर है आगे से। इस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। यहाँ पे देखिए, एक बार थोड़ा क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा मैं। देखिए बिल्कुल एकदम इंटैक्ट है, कहीं कोई फालतू स्पेसिंग नहीं है। इसके ऊपर बाउंड्री लाइन पे अगर आप देखें, बिडिंग एलईडी जो सेटअप वगैरह है, कहीं कोई ऐसे पार्ट नहीं है जो आपको लगे कि हल्का काम जिसमें हुआ है या फिर कोई गुंजाइश है। सो इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको इसमें मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको हल्का सा जो है हम्प दिखेगा, थोड़ा सा बूट स्पेस जो है कॉम्प्रोमाइज़ है, हल्का सा ऊपर स्पेस है। उसका रीज़न है कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा व्हील देखने को मिलता है। हालांकि जो साइज़ है वो साइज़ थोड़ा कम है। 502 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। ऊपर आपको पार्सल ट्रे भी मिलती है और पार्सल ट्रे के ऊपर भी काफ़ी स्पेस है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले फीचर की तरफ। भारत एनकैप रेटिंग में रिसेंटली ही टाटा हैरियर.ईवी ने 5 स्टार रेटिंग लेके आई है। बोथ अडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में आप दोनों में इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। अडल्ट सेफ्टी तो 5 मिल जाती थी, लेकिन चाइल्ड सेफ्टी 3 है, 3.5 है, 4 है, बट यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी भी 5 स्टार रेटिंग है। अब इस गाड़ी की एक और अचीवमेंट है कि यहाँ पर टाटा ने क्लेम किया है कि 0 to 100 जो है वो 6.3 सेकंड्स में ही अचीव कर लेती है, बशर्ते कि आप इसको बूस्ट मोड में चलाएंगे। तो बूस्ट मोड में जब हम इसकी रील हमने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे डाली है, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जब चलाने आए गाड़ी को तो भी हमने इसका ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस किया। अभी आप शॉर्ट स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हमने इसका जो इंक्लाइंड एंगल है 34 डिग्री के आसपास है, डिक्लाइन एंगल 35 डिग्री के आसपास है। इसमें आपको मड एंड रस्ट मोड मिलता है, जिसमें आप इजीली कितने भी कीचड़ से जो है उस गाड़ी को निकाल सकते हैं। एक कीचड़ में फंसे हैं, आपने उस मोड में डाला, ट्रस्ट मी आपको ना तो एक्सीलरेशन देना है ना ब्रेकिंग करनी है। उस पूरे कीचड़ में से गाड़ी खुद ब खुद निकाले। आपको सिर्फ स्टीयरिंग को देखना है, आपको सिर्फ स्टीयरिंग को ही मैनेज करना है, एक्सीलरेशन और ब्रेकिंग करनी ही नहीं है। मतलब दैट वाज ऑल टुगेदर अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। ट्रस्ट मी, ह्यूमन इंटरवेंशन इज नेक्स्ट टू नथिंग। गाड़ी खुद से सब कुछ मैनेज कर लेती है। वो जो थ्रू आउट एक्सपीरियंस था उसमें गाड़ी ने इतने अच्छे से परफॉर्म किया। एंड ट्रस्ट मी, वो सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। आप कीचड़ में, पानी में बहुत जगह फंस सकते हैं, जहाँ आपको ये नहीं पता कि मुझे एक्सेलरेट करना है या ब्रेक दबाना है, या मुझे कितनी स्पीड से एक्सेलरेट करना है। वहाँ पर गाड़ी खुद से मैनेज करेगी। आप रॉक मोड पे हैं, आप गाड़ी को पहाड़ों पे लेके जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बर्फ है, आइस मोड है, वहाँ पर कार अपने आप मैनेज करेगी कि उसको कितना एक्सेलरेट करना है, कहाँ ब्रेकिंग करनी है। दूसरी चीज़, इंक्लाइंड एंगल पे जब मैंने उसको बूस्ट मोड पे डाला, एंड ट्रस्ट मी, आप अभी ये जो शॉट देख रहे हो, इतने आराम से वो इंक्लाइंड कर गई 34 डिग्री एंगल। 34 डिग्री एंगल इज़ अ गुड नंबर। ट्रस्ट मी, आपको ऐसा लग रहा होगा कम है, पर 34 डिग्री का एक जो इंक्लाइंड एंगल है वो अच्छा खासा एंगल रहता है। यार कमाल कर दिया टाटा ने। मतलब हेड्स ऑफ टू द टीम, हेड्स ऑफ टू द इंजीनियरिंग टीम, हेड्स ऑफ टू द R&D टीम। दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। मैं स्पेसिफिकली इनके ऑफ रोडिंग चीज़ को, और जिसको टाटा ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है, बहुत अच्छे से मार्केट किया है, बहुत अच्छे से सेल आउट करने की कोशिश की है, बहुत हद तक वो चीज़ में सक्सेसफुल भी रहे हैं। उसकी बुकिंग बता रही है कि लोगों ने ज़्यादातर क्वाड व्हील ड्राइव को ही बुक किया है। अगर ऐसा होता कि गिमिकी फीचर्स होते, यार देखने में मोड्स हैं, टेरेन्स हैं, घुमाते जाओ डायल को, कर कुछ नहीं रहे, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी, दैट वाज एन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस फॉर मी, जो मुझे लगता है कि जब आप उस कार को खुद से एक्सपीरियंस करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा। तो ये थे इसके कुछ ऐसे फीचर्स जो हमने यहाँ पर टेस्ट किए, जो मैं खुद से पर्सनली टेस्ट करना चाहता था। हालांकि चीज़ें तो बहुत सारी हैं जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन अगेन वो उस पर हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ 5 से 6 फीचर्स से रिवर्स असिस्ट हो गया, एनीवे पार्किंग हो गया, ऑटो पार्किंग हो गया, 540 डिग्री कैमरा व्यू हो गया, या फिर उसके अलावा eIRVM हो गया, समन मोड हो गया। ये सारी चीज़ें मैं टेस्ट करना चाहता था, और वो तभी पॉसिबल था जब मेरे हाथ में की फॉब है और मेरे साथ में गाड़ी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं पर्सनली डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बेसिकली बनाने का रीज़न ही यही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस थोड़ा डिफरेंट हटके बनाने की कोशिश की। इसके साथ साथ एक वीडियो हमने और बनाया है जिसमें हमने इसकी रेंज टेस्ट की है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी रेंज क्या है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, इसको कंप्लीटली देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी जरूर देखिए, बिकॉज उसमें बहुत सी एफर्ट लगी है। 450 किलोमीटर हमने उसमें इस गाड़ी को ड्राइव किया है। सी ऑफ करते हैं आगरा से, ताजमहल के बिल्कुल सामने, बिल्कुल पीछे हमारे ताजमहल है। हमने लोकेशन ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लगा। तो इस वीडियो को यहाँ सी ऑफ करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने उन सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जिन्हें ईवी लेनी है और कहते हैं कि रेंज नहीं निकलती या ईवी में फीचर्स नहीं आते। भाई फीचर्स ऐसे आते हैं जो 50-60 लाख की गाड़ी में भी नहीं मिल रहे हैं आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं। मैं अमन, आपका होस्ट, आगरा से सी ऑफ करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।